नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है आपका फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन का, वो पेपर दोस्तों जो एक और है वो यहाँ पे आ चुका है। तो जिन जिलों में पेपर नहीं हुआ है वो फटाफट देख ले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में दोस्तों बाड़मेर, सांचौर और 2-3 जिलों के लिए पेपर बनाया था, सेम का सेम वैसा का वैसा आ गया था। तो ये पेपर भी दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार देख लेना भाई। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों कक्षा 10वीं के लिए जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है इस बार, तो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आपकी प्रैक्टिकल डेट है 11-12 के लिए, वो भी आ चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक नया ग्रुप है वो बनाया गया है आपके लिए, ओनली बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर लेना, रिक्वेस्ट कर देना। वहाँ पे आपको बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा पेपर है वो स्कूल से चुरा के लाए हूँ। आप देख सकते हो इस पे फाइल प्रति है, जो फाइल लग के आती है वो यहाँ पे पेपर आया है। अब यहाँ पे देखिए शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होगा। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संपत्ति का विकास। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शारीरिक विकास। अगर दोस्तों आपको लिखा हुआ आ जाए कौन सा, सर्वांगीण विकास, ठीक है, तो वो आपको करना होगा। अगर सर्वांगीण विकास लिखा हुआ आता है तो वो आपको करना है, वरना फिर आपको शारीरिक विकास पे ही टिक करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से जल प्रदूषण का कारण नहीं है। अब देखिए, सामाजिक और धार्मिक जो रीति रिवाज है, ये क्या, इससे कोई जल प्रदूषण थोड़ी होता है, तो ये मेरा सही आंसर है। बाकी सब क्या होंगे, जल प्रदूषण का कारण होते हैं। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों, ये प्रश्न सभी जिलों में पूछा गया है। तो राजस्थान का राज्य खेल हो जाता है हमारा बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है, आदर्श धावन जो पथ है वो कहलाता है। तो आदर्श धावन पथ है वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कई विद्यार्थियों ने मुझे जो है 400 मीटर उस पर भी टिक किया है। बाकी देखिए आप देख लेना इस प्रश्न को और कमेंट कर देना आपके हिसाब से कौन सा आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के दो प्राचीन खेलों के नाम बताने हैं, तो आप बता सकते हैं। एक तो आपका मल्लयुद्ध बता सकते हैं, एक कबड्डी बता सकते हैं आप, ठीक है। तीरंदाजी है वो बता सकते हैं। ये पुराने खेल है जो कि खेले जाते थे। SAI का पूरा नाम है वो बताना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। SI पूरा नाम बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों मेरी कॉम है किससे है भाई, बॉक्सिंग से है, ठीक है। तो आपको बॉक्सिंग है वो यहाँ पे टिक करना होगा, बॉक्सिंग। इसके बाद देखिए अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है मेरा, वो भी आपको बताना है। विटामिन, देखिए मैं सबका बता देता हूँ एक बार, अगर मैं गलत बता देता हूँ कोई तो आप डोंट माइंड, आप उसको सही कर लेना। हो सकता है कई बार मैं गलत बोल जाता हूँ जल्दबाजी में। यहाँ पे देखिए विटामिन ए की मैं बात करूँ तो होता है मेरा कौन सा रोग, रतौंधी रोग, ठीक है। विटामिन बी की बात करूँ मैं तो होता है मेरा बेरी बेरी रोग, ठीक है। विटामिन सी का बता ही दिया, विटामिन डी का आप कमेंट कर देना। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं ये आपको बताना है। सूर्य नमस्कार जो करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है। तो ये पेपर दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों मेथड के लिए है, जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी और इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का बताना आपको, ये किससे है भाई, फुटबॉल से है। किससे है, फुटबॉल ट्रॉफी से इसका संबंध है, फुटबॉल खेल से। स्वस्थ रहने की 5 अच्छी आदतें, अब ये तो आप अपने आप बता सकते हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें डेली है वो नहाना चाहिए, कपड़े बदलना चाहिए, और धूम्रपान वगैरह चीज़ें नहीं करना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार की चीज़ें आप लिख देना भाई यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, इसका पूर्व में क्या नाम था दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो बताना है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, या फिर कौन सा है, ठीक है। जो भी था ये बताना है, और पूर्व में क्या नाम था उसका नाम बदल दिया गया है, ये आप देख लेना मेरे भाइयों। विद्यालय के पर्यावरण को शुद्ध रखने के कोई 3 सुझाव है वो आपको बताने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए, व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, व्यायाम वाले पर्सन आपको, आप कोई से ही ज़िले से हो, ये पर्सन जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आपको देख लेने भाई, सभी में मोस्ट है भाई, सभी में, मतलब सिलेबस जो है वो बिल्कुल छोटा सा है इसका, और ये सभी में मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, सामूहिक व्यायाम कौन कौन से हैं, सामूहिक रूप से जो व्यायाम करते हैं कौन से होते हैं। खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुणों का विकास होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं खेलों के माध्यम से। पहला है मानसिक विकास, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे भावनात्मक भावनात्मक विकास। तीसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया, शारीरिक का आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है। 2-4 लिख देना। संक्रामक रोग कौन से हैं, संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है, जो एक से दूसरे में फैलते हैं। इसके बाद देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का स्पष्ट आपको करना है, अर्थ स्पष्ट कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है।
हलासन की विधि बताना है, इसके लाभ, पाचन तंत्र के अंगों के नाम बताना है और पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, ये सारे देख लेना। सूक्ष्म व्यायाम कौन कौन से हैं, सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया, जो छोटी छोटी हो, जैसे आँख के द्वारा आँखों को अपन घुमा के करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपन गर्दन को घुमाते हैं, ठीक है, या फिर उंगलियों को घुमाते हैं। तो सूक्ष्म का मतलब यह है कि छोटे हिस्से पे अपन अगर कोई काम करते हैं एक हिस्से पे, तो वो सूक्ष्म कहलाता है। और बड़ा जो होता है उसको व्यापक बोलते हैं, व्यापक में हमारी पूरी बॉडी शामिल हो जाती है, ठीक है। किशोर अवस्था की विशेषताएं दोस्तों, किशोर अवस्था को बता सकते हैं अपन, जो 13 साल से है 18-19 साल की जो आयु वर्ग है वो किशोर अवस्था का होता है। साथ ही आप बता सकते हैं कि किशोर अवस्था में जो है वो जननांग अंग, जो जननांग अंग होते हैं हमारा, उनका विकास होना। साथ ही साथ लड़कियों की आवाज़ पतली और लड़कों की आवाज़ भारी होना, और लड़कों के मुंह पे दाढ़ी मूंछ का निकलना, ठीक है, और इस प्रकार की। और लड़कियों का बता सकते हैं आप, ठीक है। तो इस हिसाब से आप करना है भाई मेरे भाइयों। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, रट लेना, घोल के पी लेना, ये प्रश्न तो क्या होगा, 1000% आता है। तो यहाँ पे देखिए संतुलित भोजन में आप बता सकते हैं कि ऐसे आहार जो कि हमारी सारी चीज़ों की पूर्ति करते हैं, जिनमें फल आ जाते हैं, दाल आ जाती है, प्रोटीन आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट आ जाती है, वसा आ जाती है, ठीक है, विटामिन्स आ जाते हैं, कैल्शियम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है मेरे भाई। आप अपने विद्यालय को पर्यावरण की दृष्टि से सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये आपके ऊपर है। व्यायाम के उद्देश्य क्या है, व्यायाम कौन कौन से लाभ होते हैं ये बताना है। कबड्डी मतलब एक खेल का तो आप लिख ही लेना, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट का हो गया, बास्केटबॉल का हो गया, 2-3 खेल देख लेना कि क्या क्या इनमें होता है, और इनका जो डायग्राम है, चित्र, वो आपको बना लेना है। ये मान लीजिए कि फुटबॉल का हो गया इस प्रकार से, ठीक है, बास्केटबॉल का भी कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये आप याद कर लेना, यहाँ पे मैंने पूरा पेपर है वो बता दिया है आपके लिए, ठीक है, बाकी स्कूल से लेके आया हूँ। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी और पेपर भी आपको लगातार दिए जा रहे हैं, तो आप चैनल पे जो भी पेपर डाले जा रहे हैं उनके लिए अलग से लिस्टें बनी हुई है, 9th की लिए, 10th के लिए, ठीक है, 8th के लिए, सबके लिए अलग अलग मिली हुई है। आप वहाँ पे जाके सर्च करेंगे, आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। धन्यवाद।